क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे इसको ऐसे दिखा देते हैं सीपी एंड सीबी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं एक साथ कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो वैल्यूज हमने पढ़ा है सीपी और सीबी। ठीक है, सीपी और सीबी दो टर्म पढ़े हैं। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हमने पढ़ा था, ध्यान देना, सीपी इक्वल सीबी इक्वल एन भी लिख सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी लिखते हैं, एन डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करें, ध्यान देंगे, तो ये ध्यान देंगे इसको, चूंकि वॉल्यूम इसको कांस्टेंट है, हम लोग क्या लिख देंगे, सी वी डेल्टा टी इंटू क्यू वी। सी वी डेल्टा टी इक्वल क्यू वी इक्वल, ये हम पढ़ाए हैं, ये इसके इक्वल होता है डेल्टा यू के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने दूसरा जो सीपी पढ़ा है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी इक्वल क्यूपी डेल्टा एच। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ध्यान देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये दो इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इसके आगे तो ये आपको मालूम है कि ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और ये कांस्टेंट ऐसे लिख रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करें, इसमें अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें और करने होंगे। क्या करना है, देखो, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ध्यान देंगे, आइडियल गैस के लिए आप लोगों ने देखा होगा क्या, एक ये रिलेशन आपने देखा होगा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस क्या पढ़ा आप लोगों ने, पी डेल्टा वी, ये पढ़ा होगा। या हम लोग ये कर सकते हैं, ये ध्यान देना, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी वी। ठीक है, क्या हमने देखा, देखो इसको क्वेश्चन नंबर कर दो 3rd। व्हाट हमने क्या कहा, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब देखो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीवी इक्वल आरटी या पीवी इक्वल एनआरटी, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, पीवी इक्वल आरटी लिख सकते हैं या पीवी इक्वल एनआरटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो एनआरटी हो जाएगा। अब देखो इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, किसको, इसको यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी। अब देखो यहां पे ये आर एक गैस कांस्टेंट है, ध्यान देना, ये आपका गैस कांस्टेंट है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट दिस डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, अगर हम देखें, देखो यहाँ डेल्टा एच है, यहाँ डेल्टा यू है, यहाँ भी डेल्टा यू है, यहाँ भी डेल्टा एच है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे, जो डेल्टा, देखो डेल्टा यू इक्वल क्यू इक्वल सी बी डेल्टा टी, अर्थात ये डेल्टा यू इसके इक्वल है और डेल्टा एच इसके इक्वल है। तो अब डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू रख दीजिए, putting the value of delta H and delta U in equation 4,
इक्वेशन 4 में वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए क्या मिलेगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो डेल्टा एच इक्वल क्या है, देखो डेल्टा एच इक्वल लिखा हमने Cp, ऐसे लिखेंगे Cp डेल्टा टी, ये हो गया इक्वल CV डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। ध्यान दीजिए, देखो इसमें दोनों में कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं Cp डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी कॉमन ले लो, डेल्टा टी कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे C प्लस R हो गया, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल कर दो, डेल्टा से डेल्टा हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, क्या बचेगा Cp इक्वल CV प्लस R, या इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, देखो उसको अगर हम ट्रांसफर कर दें तो क्या हो गया Cp, यहाँ देखो Cp माइनस CV इक्वल R, और Cp और Cv में हमें ये रिलेशन निकालना है, इसे मैथ्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, मतलब जो है Cp और Cv में क्या रिलेशन, तो क्या रिलेशन मिला, Cp माइनस Cv इक्वल R, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी Cp माइनस Cv इक्वल R, जहाँ पे R क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cp माइनस Cv इक्वल R अपॉन M। अगर यूनिमोलर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोलर गैस कांस्टेंट, ध्यान देंगे मोलर गैस कांस्टेंट, अगर हम यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, अगर यहाँ पे देखें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान देंगे इस पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिखते हैं Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये होता है आपका 3/2R, ध्यान देंगे इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इक्वल होता है 5/2R, ध्यान देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन इसमें और मिलता है, अगर इसके दोनों को रेशियो Cp और Cv का रेशियो निकाले तो Cp और Cv का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग Cp और Cv का जो रेशियो होता है इसे गामा द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसे पॉइसन, ध्यान देंगे पॉइसन रेशियो भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें इस वैल्यू से क्या फायदा है, इस वैल्यू का हमें यूज क्या करना है कि इस वैल्यू का अगर गामा का वैल्यू हमें दिया गया हो, जिसे लोग गामा कहते हैं, तो इसके सहायता से बता सकते हैं कि हमारा जो गैसियस सिस्टम है वो मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक, ये ट्राइटॉमिक तक के लिए बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर ध्यान देंगे अगर मोनोएटॉमिक है, ध्यान देंगे अगर ये आपका रेशियो मोनोएटॉमिक है, ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या होती है 1.66, जैसे आपका हीलियम हो जाए, ठीक है, नियान हो जाए, ये मोनोएटॉमिक है, इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1.66 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये गामा की वैल्यू, ध्यान देंगे फिर गामा की वैल्यू अगर दी गई 1.40 दी गई है, इसमें मतलब जैसे O2 हो जाए, H2 हो जाए, N2 हो जाए, ये डायटॉमिक की बात करता है। और अगर गामा की वैल्यू क्या आ जाए 1.36 है, गामा की वैल्यू क्या है 1.36 है, जो हमारा गैसियस सिस्टम है वो क्या है ट्राइएटॉमिक है, हमारा गैसियस सिस्टम क्या है ट्राइएटॉमिक हो गया, जैसे आपको क्या हो जाए H2O हो जाए और O3 हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा समीकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। हमने एक रिलेशन डिवाइड किया Cp माइनस Cv इक्वल R, जहाँ पे R क्या है मोलर गैस कांस्टेंट है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर यूनिट मोलर ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग देखते हैं तो उससे 3/2 R के इक्वल होता है। अगर हमें R की वैल्यू मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं, R की वैल्यू मालूम है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर देखो Cp 5/2 R होता है एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा,
और यहाँ पे हम लोग सीपी और सीबी की जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पॉइसन रेशियो कहते हैं। पॉइसन रेशियो हमारे लिए ये हेल्पफुल है कि ये हमें बताने के लिए हेल्प करता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो बेसिक सिस्टम जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है क्या, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक या ट्राइटॉमिक। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.66 होती है, डायटॉमिक के लिए 1.40 होती है और ट्राइटॉमिक के लिए 1.36 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा।